आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मूड सदा ख़राब रहता है या बहुत ही इरिटेटिव होते हैं या फिर बहुत ही एंजाइटी में नेगेटिविटी के साथ वो रिएक्ट करते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये इंसान खुद से ऐसा करता है, लेकिन ये सच नहीं है। वो इंसान खुद से ऐसा नहीं करता। हमारे मूड के पीछे 70 to 80% जो कंट्रीब्यूशन है, जो रोल है, वो हमारे खाने का है। यानी आपका मूड यदि ख़राब है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एसिड बनता है, बहुत ज़्यादा आप डिसोरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी आपको होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि चांसेस इस बात के हैं कि आपका जो फूड है वो ठीक नहीं है। उस फूड के लेवल पे कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता है। देखो, यदि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एंगर होगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। यदि बहुत ज़्यादा आप जंक खाते हैं तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, पल्पिटेशन होगा। इसी तरीके से यदि आपके फूड में कम लिक्विड डाइट है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस ज़्यादा बनेगी। यदि फाइबर का प्रॉब्लम है, फाइबर कम है, तो आपको इंडाइजेशन डेवलप होगा। इसी तरीके से जो आपका फूड है, जो आपके मूड है, उसको डायरेक्टली प्रभावित करता है। अब हम ये समझेंगे कि डायरेक्टली कैसे प्रभावित करता है आपके मूड को। देखो, जो भी हम फूड लेते हैं उसका फूड का एक नेचर होता है। जैसे हमारे बॉडी का नेचर है वात पित्त कफ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने शरीर के स्वभाव को समझें। वात पित्त कफ में से कौन सा इफ़ेक्ट आपके बॉडी में ज़्यादा है उसको समझें। तीसरा, आप जो फूड है उसके नेचर को भी समझें। फूड के साथ भी ये फैक्ट है कि फूड का नेचर भी एसिडिक हो सकता है, एल्कलाइन हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड आप लेते हैं तो आपको ड्राई होगा स्किन्स, हेयर फॉल होगा, आपको स्किन एलर्जी का रिस्क बढ़ जाएगा, प्लस आपको ड्राइनेस रहेगा, आपकी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगी। यदि आप बहुत ज़्यादा एल्कलाइन फूड लेते हैं तो आपका बीपी लो हो जाएगा, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, आपको एनर्जी महसूस नहीं होगी। यदि आप न्यूट्रल फूड लेते हैं तो सभी कुछ ठीक रहेगा। न्यूट्रल फूड से मेरा मतलब है कि आप जो नॉर्मल फूड है उसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट रखें, यानी हरी सब्जी खाएं और आप अच्छे से पानी पिएं और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड से मतलब है मेरा कि आप जितना अच्छे से पानी पिएंगे, ठंडी हवा में वॉक करेंगे या ब्रीथ करेंगे नॉर्मल एयर में, तो आपका बॉडी में वो ठीक रहेगा। दूसरा, सन एक्सपोजर ज़रूर रखें। सन एक्सपोजर से मेरा सीधा सा मतलब होता है कि यदि 30 से 40 मिनट्स मॉर्निंग सन आपको मिल जाए तो विटामिन डी तो मिलती ही है उससे, बोन मिनरलाइजेशन होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। और तीसरा, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रेगुलेट होता है। और चौथा, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी सन डायरेक्टली लिफ्ट करता है, रेगुलेट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो सन एक्सपोजर के अपने बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ऐसे ही फिर आपके प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट के फ़ायदे हैं। और तीसरा, आप यदि नेचुरल एयर में, यदि नेचर के साथ कुछ समय गुजारते हैं तो उससे आपकी बॉडी का पीएच भी रेगुलेट होता है, प्लस आपका मूड भी अच्छा रहता है। अब तीसरी बात आती है कि यदि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें फूड को करेक्ट करने के साथ साथ, तो आपके मूड को लिफ्ट करने में और मूड को रेगुलेट करने में ब्रीथिंग एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, या आप जॉगिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को मैक्सिमम बाहर छोड़ते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर गैसेस एक्सचेंज के कारण आपका मिनरलाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो सेल्स है वो आपकी रिजॉइस करती है, सेल्स एंजॉय करती है। तो ये एक प्रक्रिया है। उसके बाद आपकी स्लीप, अच्छी स्लीप के कारण आपके हार्मोन्स और एंजाइम का जो सिक्रीशन है वो रेगुलेट होता है और आपकी इम्यूनिटी रिवाइव होती है और आपके जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेटली सिक्रीट होते हैं। तो ये एक फूड से लिंक चीज़ें हैं। यदि फूड ठीक होगा तो ये और सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन यदि आपका फूड ठीक नहीं है तो आपका मूड ख़राब रहेगा, आपके एंजाइम के सिक्रीशन में बाधा पड़ेगी, आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन इरेगुलर होगा, और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ बायोकेमिकल इम्बैलेंस भी कुछ दिन में डेवलप हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि मूड ख़राब होने के साथ साथ आपको डिप्रेशन, आपको एंजाइटी, आपको माइग्रेन, आपको एसिडिटी, आपको ब्लोटिंग, आपको एसिड रिफ्लेक्स, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। तो यदि आप इनसे बचना चाहते हैं और अपने मूड को ठीक रखना चाहते हैं तो अच्छे से हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, प्रॉपर 25 से 35 ग्राम फाइबर लें,
8 से 10 ग्लास पानी पिएं, प्लस रेगुलरली पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ रहें, एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें. सो दैट इज़ द राइट वे टू लिफ्ट and regulate the mood and correct your food completely. Then everything will be all right. Thank you very much and take care of yourself.